रावण राम से पहले भी कई बार युद्ध में हार चुका है। योद्धाओं से किन 5 योद्धाओं से रावण हारा है, चलिए जानते हैं। परंतु उससे पहले यह जान लेते हैं कि रावण कितना अहंकारी था। हार जाने के बावजूद भी वह अपनी हार को स्वीकार नहीं करता था। बस वह किसी को कभी जीत लेता या जबरदस्ती छीन लेता किसी के बल को या किसी के धन को, तो उसी पर घमंड और अहंकार को लिए झूमता रहता, मैंने ये किया, मैंने वो किया। परंतु ऐसा नहीं है। रावण कई बार हार चुका है और पापी हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया। उसके पाप को बस दूसरे ही देख सकते हैं कि उसने कितना पाप किया और कितना अच्छे कर्म किए। अधर्मी और पाप कर्म करने वाले इंसान को अगर यही एहसास हो जाए कि मैंने अधर्म किया है और पाप किया है, तो वह पाप करे ही क्यों। वो पाप कर्म से दूर रहेगा और अधर्म कभी भी ना करेगा। परंतु अधर्मियों को इस बात का ज्ञात ही नहीं रहता कि मैंने पाप किया है या नहीं किया। रावण ने क्यों कहा तुमने मुझे अहंकार दिया है? रावण के अहंकार का कारण वह स्वयं बताता है। यह वीडियो अगर आप लोगों को देखने हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। रावण की भी बस यही दशा थी। वह जान ही नहीं पाता था कि मैंने अधर्म किया। जानते हुए भी वह अनजान बना रहता था और हमेशा अपने आप को सबसे ज़्यादा पराक्रमी और बलवान समझता रहा। परंतु वह कई बार युद्ध में योद्धाओं से हार चुका है। एक बार उसने सहस्त्र अर्जुन से युद्ध करने की कोशिश की थी। वही सहस्त्र अर्जुन राजा जो महेशमती का था और जिसे भगवान परशुराम ने उसके सहस्त्र बाहुओं को काटकर धरती पर गिरा दिए थे और उसका वध कर दिए थे। रावण उन्हीं सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने चला गया और सहस्त्रार्जुन ने रावण को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल दिया। कहते हैं फिर रावण को छुड़ाने भगवान परशुराम आते हैं शिव जी के आदेश पर। तब रावण वहां से बंदी गृह से सहस्त्रार्जुन के छूटकर बाहर आता है और पुनः लंका जाता है। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने की कोशिश की, परंतु राजा बलि जो कि दैत्यों के बैली थे और पताल लोक में रहते थे, उनको रावण ने कमजोर समझकर उनसे युद्ध करने पताल लोक पहुंच जाता है और युद्ध में अंत में रावण की पराजय होती है। युद्ध होता ही कहाँ है, राजा बलि के राज्य के बच्चे ही उसको रावण को पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध देते हैं और यह सब देखकर राजा बलि फिर रावण को छुड़ा देते हैं, दया कर देते हैं और उसे लंका भेज देते हैं। एक बार रावण महाराज बाली से भी युद्ध करने पहुंच जाता है और बाली उस समय संध्या वंदन कर रहे होते हैं और रावण उन्हें बार बार ललकार रहा था। राजा बाली ने रावण को अपनी कांख के नीचे दबा लेते हैं और चारों समुद्रों का स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तब जाके रावण को फिर अंत में 6 महीने बाद छोड़ते हैं और रावण वहां से भागकर लंका जाता है। रावण इस प्रकार से कई बार हार चुका था और एक बार तो महादेव को हुई, वह कैलाश पर्वत सहित उठाकर लंका ले जाने की कोशिश करने लगता है और अंत में महादेव जब जान जाते हैं कि रावण ऐसा करने वाला है तो वह रावण अपने पाँव की उंगली से दबाव देते हैं और रावण का हाथ दब जाता है। तब महादेव को अपना गुरु मानता है वो रावण और उनके चरणों में झुक जाता है। फिर भी रावण का घमंड चूर नहीं हुआ महादेव के इस कर्तव्य के बाद भी, और वह भगवान राम से बैर ले लेता है और उनको हमेशा कमज़ोर ही समझता रहा कि ये वनवासी हैं, वन में घूमने वाले, विचरने वाले साधु संत रूपी कमज़ोर इंसान हैं।
जो कि मुझसे कभी भी युद्ध में नहीं जीत सकते और मैं इनकी पत्नी को छीनकर अपनी धर्म पत्नी बना लूँगा। और इसी कारण रावण का वध हो गया और रावण अंत में मारा गया। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें।